पता नहीं दी ने ये सब कैसे गिव अप कर दिया। डैड ने खुद दी को वो पावर्स दी थी। Why did she have to just give it away to them? देखा ना कैसे भैया और रूबल सारे शेयर होल्डर्स को अपने साइड कर लिया। ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा पंखुड़ी? I'm so stressed। बहुत पैसे चाहिए इसमें, बहुत इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। Don't cry। You have to be strong। Please। तुम्हें दी, जीजू, खास करके आदि, सबको संभालना है। ख्याल रखना उनका। क्या हुआ, इतना टाइम लग गया? मासी गई क्या? वो भी सैड है ना? तो फिर इतनी चुप क्यों है यार? सॉरी पंखुड़ी यार, मैंने तुझे वहां आने से मना इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो। नो, मैंने तुझे बहुत हर्ट किया यार। I'm really sorry यार। सॉरी, मुझे आपके लिए सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे पता है आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। सॉरी। अब क्यों रो रही है यार? तो दोनों का सॉरी सॉरी हो गया ना। आदि, हमें नाना जी का सपना किसी भी तरह पूरा करना होगा। इस एज में भी उन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन तो अगर ऐसी रोती रहेगी तो क्या होगा यार? मुझे पता है, पर मैं क्या करूं? को पता है मासी इस हॉस्पिटल के लिए जो फंड रेज करने की कोशिश कर रही है वो भी नहीं हो पा रहा है। बैंक ने भी उन्हें लोन देने से मना कर दिया। पता नहीं अब पैसे कैसे कलेक्ट होंगे, इतने सारे पैसे कैसे हॉस्पिटल बनेगा। नाना जी का सपना क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे पता है क्यों हुआ है। पता नहीं अब डैडी जी क्या करेंगे। लो, आ गया। मुझे लगा था मेरा बेटा मेरी तरह अक्लमंद है, लेकिन तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा अक्लमंद निकले। किससे पूछ के तुमने प्रीति का लोन कैंसिल करवाया? ऐसा करके तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। अरे डैडी जी चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मॉम, अगर मैं लोन उनका नहीं रुकवाता ना तो उन्हें फंड्स मिल जाते, उनके हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाता। अरे हो जाता तो हो जाता ना, लेकिन अब जो डैडी जी का दिमाग चलना शुरू हो गया है ना, उसका क्या करेंगे? मॉम, जस्ट रिलैक्स, आई एम टेलिंग यू। दादाजी कितना भी अपना दिमाग चला लेना, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। और मॉम, आप हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं? जब देखो तब आप मुझे रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करती रहती हैं। अरे कुछ गलत करोगे तो कहूंगी ही ना, या कोई बाहर वाला आकर तुम्हें बताएगा ये सब। इससे पहले कि तैश में आकर डैडी जी कुछ ऐसा वैसा फैसला करें, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डैडी जी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। जब तक वो चुप थे, लेकिन अब जब उन्होंने ठान लिया है ना कि कुछ करूंगा, तो ट्रस्ट मी, वो कुछ भी कर सकते हैं। डैडी जी की चुप्पी को तुम उनकी कमजोरी मत समझना। ऑलराइट मॉम, अब आप मुझे ये बताइए आप करने क्या वाली? कुछ भी करूंगी, लेकिन किसी और को तुम्हारा हक बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। वाह मॉम, वाह क्या प्यार है जो सिर्फ अपने बेटे के लिए निकलता है, लेकिन बेटी के लिए ना कोई हक ना कोई प्यार, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका जो ये प्यार है ना, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आप पूरा रूबल को दे दीजिए, लेकिन पैसा और प्रॉपर्टी वो मुझे इतनी चाहिए। क्यों तुम जब चाहिए तब से ये पैसे प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की बात कर रही हो? देखो ये सब तुम्हारा भी तो है ना। कायरा, तुम भी हम में से तो एक हो। रियली डैड, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि मैं आपकी बेटी हूँ। एक्चुअली ना, आपने कभी फील नहीं करवाया। आपके लिए तो हमेशा रूबल ही सब कुछ था।
don't care now. I am my own self. Okay? मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए. उसके बाद I won't ask for anything. और हाँ डैड, अगर अपने ही बच्चों में इतना फर्क करना था, इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो मुझे पैदा ही क्यों होने दी? Getting late यार. ये आपका टिफिन, और काम के चक्कर में खाना खाना मत भूलना. परमिशन नहीं है उसकी. नहीं भूलूंगा मेरी माँ. वैसे इस डब्बे में है क्या? पिज्जा खुद बनाए घर में. Really? पिज्जा? Thank you so much. तुझे पता है ना मुझे पिज्जा कितना पसंद है. हमेशा कैसे करके मिले ये सब है. चल मैं लेट हो रहा हूँ. ओके, I'll see you. हेलो जी, मैं सुनील हूँ, रियल एस्टेट एजेंट. आप यहाँ? साहब ये घर बेचना चाहते हैं, इसीलिए देखने आया हूँ. हाय सुनील, वो एक्चुअली मैं फोन करने वाला था. सुनील जी, हमने अभी घर बेचने का फैसला अभी तक लिया नहीं है, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर आपको बुला लेंगे. नो प्रॉब्लम. डैड, आपने ये सब क्यों किया? घर बेचने का फैसला? वो अतीम, तेरे नानू के ड्रीम प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए हमारे पास यही तरीका है. टेंशन क्यों ले रहे डैड? आपका बेटा नानू का ग्रैंडसन अभी भी है. मैं करूंगा, रास्ता निकालूंगा. I'll do something, Dad. We'll do something. Of course I know Ati. I'm not doubting that. लेकिन बेटा, मैं भी तो नानू का बेटा हूँ. I mean, उन्होंने मुझे अनुज से कभी कम नहीं समझा. तो just as a good son, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ ना. डैड, हम सब मिलकर करेंगे. I don't know कि मैं ये सब अचीव कैसे करूंगा, लेकिन मैं नानू का सपना ना टूटने नहीं दूंगा. क्या उन्होंने हमारा लोन पास नहीं किया? हमारे साथ इतने पुराने और इतने अच्छे रिलेशंस के बावजूद? वो बिजनेस रिलेशंस थे ना डैड, इसीलिए. जब घर के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो बाहर के लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप गुस्सा होकर स्ट्रेस मत लीजिए. श्योर देयर इज अ वे आउट. बस हमें सोचना है कि हमें क्या करना होगा. प्रीति, डैडी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं चाहकर भी इस नेक काम में आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही. और आज अनुज और रूबल ने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तो मैं आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही. लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखिए. मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा. इस हॉस्पिटल के लिए पैसे जमा हो जाएंगे. बस हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा. मेरे शहर में तो हमेशा कहते हैं जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए. हाँ, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए. सुनने में अच्छा लगता है ये शीला, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान चुपचाप बैठा रहे, हाथ पे हाथ धरकर और कुछ ना करे. इस वक्त हमें किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम करना होगा. मैं अपनी सारी बाकी की प्रॉपर्टी भी बेच दूं तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे. नहीं डैड, प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए. नहीं प्रीति, इस प्रोजेक्ट ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत, नया जोश, नई ऊर्जा पैदा कर दी है. इतने सालों के बाद मेरे सामने एक नया चैलेंज आया है और पुरुषोत्तम दीवान का इतिहास कहता है कि वो कभी ना किसी नए चैलेंज से डरा है ना डरेगा. अब ये प्रोजेक्ट भी पूरा होगा और फंड भी आएगा. डैडी जी, अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं.
मैं जो भी करूंगा, जब भी करूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा शीला। मैं जानता हूं कि अब फंड्स कहां से आएंगे। हे भगवान, अब क्या चल रहा है डैडी जी के खुराफाती दिमाग में? खाना बेटे। माय फेवरेट चॉकलेट। व्हाट? बेटे जब आप बहुत छोटे थे ना तो इस चॉकलेट को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, रोक नहीं पाते थे, पर मैं देख रहा हूँ आज आपने इसे खोला तक नहीं। मतलब हमारी बिटिया परेशान है। शांकी, आप मॉम डैड और रूबल को तो जानते हैं ना, वो तो मुझे जैसे इस फैमिली का मेंबर ही नहीं समझते। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस घर में सब आपको प्यार करते हैं बेटा। रियली? आप भी जानते हैं कि ये सच नहीं है। मुझे बस अब अपनी प्रॉपर्टी के शेयर से मतलब है और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? प्रॉपर्टी, शेयर, इन चीजों से तो आपको कभी मतलब ही नहीं था। अब भी नहीं है। मैं बस ये प्रॉपर्टी की डिमांड अपना हक जताने के लिए कर रही हूँ। मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ और चली भी गई तो मॉम डैड को क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो वो रूबल ही सब कुछ है ना। आफ्टर ऑल उनका बेटा जो है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है बेटा। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने आप को ऊपर से कितना भी सख्त बताने की कोशिश करो, अंदर से बिल्कुल तुम मन से कोमल और साफ हो बेटे। शांकी, इस घर में बस आप ही हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं। अब बेटा तुम्हें बैडमिंटन का गेम पसंद है ना? एक गेम हो जाए। ये हमेशा मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों करती है? अवंतिका। हाँ अवंतिका, मैं तुम्हारे फोन की वेट कर रहा था, तो फिर बात बनी? Oh, that's great, that's great. ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हुआ, नहीं? आपका डिसीजन हमेशा सही होता है, और वैसे ये प्लान आपके आदि का है। मैं जानता हूँ। आदि को मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी देना। I'll wait for your call. Okay. Yes sir. Bye. हे भगवान, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथ करोड़ों का खजाना लग गया है और खजाने की चाबी आदि और अवंतिका के पास है। हे भगवान, तुम हमेशा मुझसे ही छल क्यों करते हो? अच्छा मॉम, मैं सेट पर जा रही हूँ, मुझे राका जी का फोन आया था। ठीक है, शाम को तुम दोनों आओगे तब बैठकर आगे का प्लान डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय। पता नहीं क्या खेल खेलने वाले हैं दादाजी। मेरे रास्ते में रुकावट डालना तो अभी उनका शौक बन गया। पता नहीं इस बार वो क्या करने वाले। रूबल, तुम तो सुपर स्मार्ट हो। आई एम श्योर यू फिगर इट आउट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड आई रियली मीन इट। चलो अपना मूड ठीक करो। लेट मी सी दैट स्माइल। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, मुझे ना थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़ा कैश मिलेगा? Sure. Should I give you my card? You're so sweet. मिस्टर कुमार, बॉस के कैबिन में नॉक करके आते, ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें? You better be. Yeah, come in. इसमें तुम्हारा अप्रूवल चाहिए। क्या जॉली, क्या रिजल्ट आया रेस का? मेरा घोड़ा जीता। व्हाट? वो रेस हार गया? तुम्हें पता है कितने पैसे लगे उस रेस पे? डैम इट। हाँ शर्मा जी, आपने कहा था कि सुल्तान ये रेस जीतेगा, वो हार कैसे गया? मेरे कितने पैसे लगे थे इस घोड़े पे?
ये तीसरे बार हो रहा है शर्मा जी। चार बज गए, मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो ट्रेन में बहुत भीड़ हो जाएगी। राका जी, वैसे मेरा आज का काम तो खत्म हो गया है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ, तो अब मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा और थोड़ी देर में ट्रेन बहुत क्राउडेड हो जाएगी। हम लोग भी तो ऐसे हर रोज ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना। पर ठीक है, चलिए, अगर मैं आपको जाने भी दूं, उसके बाद अगर हमारे क्रिएटिव नई कोई डिमांड भेज दे तो, कोई सेटिंग करवाना है तो, हाउ विल आई मैनेज देन? आई एम सॉरी, आपको पैकअप तक वेट करना पड़ेगा। हाउ डेयर यू! देख नहीं रहे मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ? सब देख रहा हूँ। नानू के हॉस्पिटल के लिए ना कंपनी के पास फंड्स नहीं, लेकिन इसके लिए पेटिंग लीगल है, ओके? ना ही तूने कंपनी के फंड्स यूज किए हैं, तूने कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल तोड़ा है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है आदि। मैं तुझे बताऊंगा, मेरा हक बनता है बताने का, क्योंकि अगर तूने ये फिर से किया ना एक बार और, तो मैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को इमीडिएटली बुलाऊंगा, मीटिंग कराऊंगा और फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है उनके चेयरमैन के साथ। आदि, आदि प्लीज काम डाउन। मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी, एंड यू बेटर स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? इट्स नॉट ओके आदि, तुम मेरे कैबिन में मेरे फियांसे से ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं सही हूँ, और तुझे अगर लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो एक काम करते हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, वही डिसाइड करेंगे, राइट? गेट आउट ऑफ माय ऑफिस नाउ, वरना सिक्योरिटी बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। इस कैबिन से ही नहीं, इस कंपनी से भी, तेरी नौकरी से भी। नहीं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि तू जानता है कि तुझे मेरी बहुत जरूरत है। इस ऑफिस को, इस कंपनी को मेरी जरूरत है, या? तो ये झूठी धमकी ना किसी और को दे। और एक और बात, जितने भी पैसे तूने कंपनी के लिए हैं, वो तू वापस लौटाएगा कंपनी के फंड्स को। और एक और बार ये बात हुई ना, वन मीटिंग, दैट्स इट। It's okay. बैकअप, कल सुबह 9 की शिफ्ट। आदि, how was your day? Let's not discuss it, Mom. आपका कैसा था? आदि, ये फाइल। ओह ग्रेट, तैयार हो गई? हाँ, रेडी है। मैं सोच रही थी मैं ये फाइल तुम्हारे नानू को दे आती हूँ। श्योर। साथ चलोगे? मॉम, आपको पता है मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं दे आती हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। यार ये पंखुड़ी अभी तक नहीं आई, कहाँ होगी? फोन करता हूँ उसे मैं। हेलो पंखुड़ी, कहाँ है यार? शाम हो गई, अभी तक नहीं आई तू। आ तो गई। कहाँ? यहाँ। ओए, क्या शक्ल बना रखी है यार? तू कहाँ से आ रही है? काम से आ रही है? किसी वॉर फ्रंट से आ रही है? देखा ये क्या? ओह पसीना। लोकल ट्रेन आदि, आज से पहले सिर्फ सुना था, बट आज देख भी लिया कि पीक आवर्स पर कैसा रश होता है। वो लोकल ट्रेन। तुझे ट्रेन में आने की क्या जरूरत थी? देखो नहीं करना ये सब, ओके? चल ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं भी कल से ट्रेन में जाऊंगा और आते वक्त ना तेरे सेट होते हुए तुझे पिकअप करके तुझे घर लेके आऊंगा। I'll get you। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑफिस एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चल ठीक है, नहीं तू इतना इंसिस्ट करी तो मैं नहीं आऊंगा पिकअप कर, लेकिन अगर कभी कभार दिल किया तो मिलने तो आ सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स आ सकते हो। अरे मैं तुझे एक गुड न्यूज देना ही भूल गया। क्या? मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।